हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग कॉर्नर। आज की कहानी का नाम है आम के पेड़ पर भूत। मोकलसर नाम का एक गांव था। वहां डैनी नाम का एक किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से आम का एक पेड़ लगाकर उसे बड़ा किया था। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उस पर आम लगने लगे। आम चीनी की तरह मीठे थे, इतने मीठे कि खाने वाला दीवाना हो जाए। यह देखकर डैनी बहुत खुश हुआ। आम की खुशबू की तरह यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि डैनी के आम का पेड़ बहुत मीठे फल देता है। बस फिर क्या था, बच्चों की टोली वहां दौड़ी चली आई। बच्चों की टोली आम लेकर रफू चक्कर हो गई। पर जब शाम को डैनी आया तो अपने पेड़ की हालत देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। अरे भाई, यह सब क्या हो गया? मेरे इतने सारे आम इन शरारती बच्चों ने बर्बाद कर दिए। डैनी अपने फलों की दुर्दशा देखकर रो पड़ा। बच्चे हो या बंदर, फल खाएंगे और तोड़ेंगे भी। इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? डैनी को उदास देखकर उसकी पत्नी बोली। कोई मेरे आम के पेड़ की तरफ आँख उठाकर भी देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर चाहे वह बंदर हो या गांव के शैतान बच्चे, डैनी ने कहा। अगले दिन डैनी हाथ में लाठी लिए पूरे दिन वहीं बैठा रहा, पर कोई पास नहीं फटका। तो उसको चैन मिला। उसने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि शैतान बच्चों की टोली छिपकर सब देख रही थी। लाठी लेकर बैठे डैनी को देखकर बच्चे पास नहीं आए। अगले दिन डैनी किसी काम से गया हुआ था। मौका पाकर गांव के बच्चों की टोली ने फिर से आम खाने के लिए पेड़ पर धावा बोल दिया। उस दिन तो उन्होंने पहले वाले दिन से भी ज़्यादा आम तोड़े और खाए। डैनी जब वापस लौटा तो पेड़ का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। ठहर जाओ शैतानों, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, कहकर वह उन बच्चों के पीछे भागा। पर बच्चे कहाँ हाथ आने वाले थे। आम का पेड़ लगाने वाला डैनी आज फिर खाली हाथ था। डैनी की पत्नी ने उसे एक आइडिया दिया, जिसे उसने ध्यान से सुना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल मैं सफ़ेद चादर ओढ़कर आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाऊंगा। जैसे ही बच्चे नीचे आएंगे मैं उन पर छलांग लगा दूंगा। बस फिर काम हो जाएगा। पत्नी के सुझाव पर डैनी खुश होकर बोला। मैंने सुना है आम के पेड़ पर भूत रहता है। कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो? भूत वाली बात पूरे गांव में फैल चुकी थी, जिसके बारे में जानकर बच्चे ने पूछा। तब तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आम खाना छोड़ो और भूत से बचने का उपाय सोचो। दूसरा भी डर गया था। भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। मेरे पापा कहते हैं यह सब मन का वहम है। गीता ने हिम्मत जुटाकर कहा। आखिरकार सब बच्चों ने मिलकर तय किया कि वे इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच आम के पेड़ पर भूत रहता है। डैनी मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी भूत वाली अफवाह काम कर गई है। बच्चों के वहां न आने से उसने राहत की सांस ली। अपनी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा आम का पेड़ अब बच जाएगा, यह सोचकर वह खुश था। अपने डर पर काबू करके बच्चों की टोली ने तय किया कि वे आज आम खाने ज़रूर जाएंगे। गीता के नेतृत्व में सारे बच्चे टोली बनाकर पेड़ की तरफ चल दिए। पेड़ पर बैठे डैनी ने बच्चों को आते हुए देख लिया था, इसलिए वह सतर्क होकर बैठ गया। आज तो मैं इन शैतानों को सबक सिखाऊंगा। जैसे वे पास आएंगे मैं उन पर कूद जाऊंगा। बच्चे समझेंगे कि मैं भूत हूँ और वे डर जाएंगे। डैनी ने मन में पूरी तैयारी कर ली। देखो, पेड़ पर कोई बैठा है। एक लड़के को डैनी बैठा दिख गया था। अरे, लगता है यह वही भूत है। चलो चलकर पहले इसे भगाते हैं। दूसरा लड़का यह कहकर कहीं से लंबा बांस लेकर आया और पेड़ पर बैठे डैनी पर दे मारा। डैनी को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। घबराहट के मारे वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। हाय, मैं मरा! ओह! वह चिल्लाया। डैनी के सिर से खून बहने लगा तो बच्चे यह देखकर घबरा गए।
वे सब वहाँ आम खाने आए थे, न कि डैनी को चोट पहुँचाने। डैनी को घायल देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। वे सारे मिलकर उसे अस्पताल ले गए। सभी बच्चों ने मिलकर उसका अस्पताल में पूरा ख्याल रखा। अस्पताल में ही बच्चों को पता चला कि डैनी का परिवार पूरी तरह से इस आम के पेड़ पर ही निर्भर है। फल बेचकर ही वह अपना परिवार पालता है। यह हम लोगों ने क्या किया? अपने स्वाद के लिए हमने डैनी की रोजी रोटी पर ही लात मार दी। बच्चों को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अंकल, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आइंदा हम आपके पेड़ से आम नहीं तोड़ेंगे। हमारी वजह से आपको चोट लगी, इस बात का हमें बहुत दुख है। बच्चों ने कान पकड़कर डैनी से माफ़ी मांगी। भोले भाले बच्चों की मासूमियत देखकर डैनी का मन पिघल गया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें आम खाने की कोई मनाही नहीं है। तुम्हें डराने के लिए मैंने ही झूठी खबर फैलाई थी कि पेड़ पर भूत रहता है। पर सोचो, अगर तुम लोग इसी तरह फल बर्बाद करते रहोगे तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? साथ ही तुम्हारे द्वारा फेंके पत्थरों और लाठियों से मेरा पेड़ बर्बाद हो जाता है। अंकल, आप कितने अच्छे हो। हम वादा करते हैं कि पेड़ से हम उतने ही आम तोड़ेंगे जितने हमें खाने होंगे। एक भी फल बर्बाद नहीं करेंगे। आम तोड़कर उन्हें बाज़ार में बेचने के काम में हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, उन्होंने कहा। डैनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।